बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मास्टर हैंड टेलर से मास्टर शाहिद नईम। जी प्यारे दोस्तों, आज कोर्स स्टिचिंग की चौथी वीडियो है, चौथा पार्ट है और हमने बॉडी तैयार कर ली हुई है। अब हम इसको प्रेस करेंगे। तो जी पहले हम इसकी नपेलें प्रेस करेंगे दामन से दामन तक, और आपने कोशिश करनी है कि ये जो इसकी लब है वो अच्छे से निकाल लेनी है और उल्टी साइड पे प्रेस करनी है आपने, क्योंकि ये थोड़ा डीपली प्रेस करना पड़ता है इसको। तो ये आपने उल्टी साइड से ही इसको प्रेस करना है। ये जो नपेल है जब फोल्ड होगी तो ये उल्टी साइड पे आ जाएगी और ये दामन नपेल से ले जहाँ नपेल ख़त्म होती है तो वहाँ से लेके नीचे तक दामन तक जो है, फिर हम जो है कोट को उल्टा लेंगे। ये नीचे वाली साइड है। आपने एहतियात के साथ, प्यार के साथ जो है ना, इसकी जो गुलाइयाँ हैं बड़ी साफ़ नीट सी करके निकालनी है, बनानी है, प्रेस करनी है। तो आस्ता आस्ता इसको आपने प्रेस कर देना है। कोशिश करें कि इसके लिए तो वैसे स्टीम वाली इस्त्री जो है वो इस्तेमाल होती है ज़्यादातर, तो इससे भी हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इससे ये है कि थोड़ा एहतियात से करना पड़ता है। एक नपेल जो है वो प्रेस हो गई है। अब हम दूसरी नपेल भी इसी तरह प्रेस कर लेंगे। जी ये जो इसकी लब है ये आपने बड़ी एहतियात के साथ, प्यार के साथ जो है वो निकाल लेनी है अच्छे से। और जब कोशिश करनी है कि जब हमने नपेल को ऐसे फोल्ड करना है तो जो नीचे वाली लब है वो ऊपर बाहर वाली साइड से नज़र ना आए। यहाँ तक नपेल तक जो है वो इस साइड से आपने प्रेस करना है। तो इसके बाद आपने फिर साइड चेंज कर लेनी है। इसकी गुलाई अच्छे से निकालनी है आपने, प्यार से, नीट सी, साफ़ सी। तो ये जो लब है ना, ये भी आपने अच्छे से बिठानी है। ये भी प्रेस हो गई। ये मैं सीधी साइड से भी हल्का सा प्रेस कर रहा हूँ ताकि जो पानी है वो खुश्क हो जाए। जी प्यारे दोस्तों, ये इसके जो नपेलें थी वो तो प्रेस हो गई हैं। इसके बाद जो है वो ये हमने एक स्टैंड सा बनाया हुआ है कोट प्रेस करने के लिए। तो इस तरह आपने स्टैंड के ऊपर इसको रख के इसकी जो सारी सिलाइयाँ वो तोड़ देनी है। इसको ऐसे सिलाइयों को चीर देना है। इसके बाद हमने चाक बनाना है। इसका बैक डबल चाक है कोट के। तो ये जो टुक लगा हुआ है ना, यहाँ से आपने ऊपर वाली सिलाई तक जो है ना, इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। बैक साइड है जो, इस बैक साइड को पहले फोल्ड करना है। तो उसके बाद जो है ये फ्रंट को ऊपर रख के हमने इसको फुली जो है वो प्रेस कर देना है।
ये जो टुक लगा हुआ है ना, यहाँ से हमने फ्रंट वाला जो दामन है उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। और उसके बाद बैक को इस तरह हमने इसके ऊपर ही बिल्कुल साथ रख के फोल्ड करके प्रेस कर देना है। ये जो सिलाई है ना, इसको आपने एक तरफ ही बिठा देना है, इसको खोलना नहीं है। इसको एक तरफ ही बिठा देना है। और उसके बाद ये बैक की सिलाई है, इसमें हमने ज़्यादा दबाव रखा हुआ है ताकि बाद में अगर कोट को थोड़ा लूज़ करना पड़े तो ये वाला दबाव जो है वो निकाल देंगे और कोट लूज़ हो जाएगा यहाँ से। अगर कोट को टाइट करना हो तो फिर भी यहाँ से ही टाइट होगा। ये आप देख रहे हैं, इसमें मैंने तकरीबन एक साइड पे 2.5 इंच दबा रखा हुआ है, तो बाद में जो है वो 2 इंच तक जो है वो कोट खुला हो सकता है। इसी तरह दूसरा चाक पहले बैक को आपने फोल्ड कर लेना है, उसके बाद फ्रंट को ऊपर रख के इसको प्रेस कर लेना है। ये जो टुक लगा हुआ है वहाँ तक आपने इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके प्रेस करना है। और साथ ही हमने जैसे हमने पहला चाक बनाया था उसी तरह यही भी ऊपर करके हमने इसको फोल्ड कर लेना है। और ये जो चाक की सिलाई है इसको आपने खोलना नहीं है, एक साइड पे करके आपने प्रेस कर देना है। जी, ये भी प्रेस हो गई। और अब इसके बाद जो है वो हम ये वाली पॉकेट जो है इसको प्रेस करेंगे। साथ ही ये जो डॉट है उसको प्रेस करेंगे। इसके बाद फ्रंट आइलेट पॉकेट जो है इस पे प्रेस मारेंगे। इसके बाद ये आपने स्टैंड को थोड़ा सा घुमा के साथ ही जो है वो कंधे वाली सिलाई को प्रेस कर देंगे। और साथ ही फिर दूसरे कंधे की सिलाई को आपने प्रेस कर देना है। और फिर साथ ही जो है वो फ्रंट की डाट को और पॉकेट को प्रेस कर देंगे। एक तरफ से आपने जो पॉकेट से स्टार्ट होना है, साथ ही जो है कंधे की सिलाई पे चले जाना है। और दूसरी तरफ से ऊपर से कंधे की सिलाई लगा के कंधे की सिलाई प्रेस करके आपने ये पॉकेट और डाट को जो है वो प्रेस कर देना।
इसके बाद हम नीचे से दामन को फोल्ड करके ऊपर की तरफ प्रेस लगा देंगे। ये जब हम फोल्ड करते हैं, जब हम चाक बिठाते हैं इस्त्री के साथ, तो ये नीचे दामन को जब वो निशान तकरीबन लग जाते हैं कहाँ से हमने इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। और जो पहले चाक बिठाते हुए जो हमने साइडों पे निशान लगा ले थे, निशान आ गए थे हमारे ऊपर, तो वहाँ तक आपने नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। इसके बाद जो है वो हम कॉलर जो है इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे। यहाँ जो है हमारा कॉलर बैठेगा। और नपेल पे भी आपने हल्की सी इस्त्री लगा लेनी है, प्रेस कर लेना है हल्का सा। अब हम इसको बाजू लगाएंगे। तो जब हम बाजू बनाते हैं तो ये जो नीचे ताल इसकी होती है, ये थोड़ी सी हम बड़ी रखते हैं। बाद में बाजू प्रेस करके इसको जो है वो हमने कटिंग कर लेना है। ये जो मैं ताल कटिंग कर रहा हूँ, इसकी जो गहराई है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस ऐसे ही जो है वो आपने कटिंग कर देना है बराबर बराबर। यानी इसको नीचे वाली साइड से ज़्यादा गहरा नहीं करना आपने। जी तो दोस्तों, बाजू तकरीबन 2-3 तरह से लगता है। अब मैं आपको एक तो हम सिलाई के साथ ही लगा देते हैं ये बाजू, क्योंकि बाजू में तकरीबन 1.5 से 2 इंच जो है वो हमने नम लगानी होती है, यानी इकट्ठा करना होता है इसको, सिलवटें देनी होती हैं। तो ये हम मशीन के साथ भी इस तरह नम लगा देते हैं। आपने तकरीबन पैर पैर की सिलाई लगानी है। पीछे आपने एक फिंगर रख लेनी है, यानी पैर के साथ ही, और आगे से जो है वो हम जब स्टिच करेंगे, सिलाई करेंगे, तो वो इकट्ठा हो जाएगा कपड़ा, यानी इसमें नम लग जाएगी, सिलवटें पड़ जाएंगी इस तरह। तो नेक्स्ट मैं आपको एक जो बाजू है वो हाथ के साथ भी जो कच्चा करके हम लगाते हैं वो भी लगा के दिखाऊंगा।
ये आपने पहले लेफ़्ट साइड वाला बाजू लगाना है। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि इसकी जो गुलाई के साथ गुलाई मैच करनी है आपने। यहाँ जो है वो थोड़ी डीप गुलाई होती है और बाजू के ऊपर भी होती है, और उन दोनों को आपने मैच करना है। और बाजू जो है वो नीचे वाली साइड पे रख के आपने उसको हल्का हल्का नाम देते जाना है। इसको आपने बिल्कुल स्लो आस्ता आस्ता आपने जॉइंट कर देना है। जहाँ तक दोस्तों नम की बात है, ये तकरीबन ऊपर वाली साइड पे ही लगती है, यानी जो बगल में नीचे वाली साइड होती है कोट की वहाँ नाम नहीं लगती। जो ऊपर वाली साइड आती है ना इसकी, वहाँ आपने नाम लगानी है। ये हमारा एक बाजू जो है वो जॉइंट हो गया, चढ़ गया। पहले मैंने लेफ़्ट साइड वाला बाजू चढ़ाया इस कोट का। तो अब हम इसको चेक करेंगे, अगर कोई कमी पेशी हुई तो हम इसको अभी से ही ठीक कर देंगे। तो चेक करेंगे इसको, आपने नीचे हाथ रख के चेक कर लेना जहाँ मतलब पैड लगता है इसका। तो माशाल्लाह से सही ज़बरदस्त चढ़ा है बाजू, बेहतरीन बैठा है। ये जो यहाँ इस सिलाई से लेके यहाँ तक जो फासला है ना, ये आपने फरमाइश कर लेना है। और दूसरी साइड पे भी यहाँ से उतने ही फासले पे निशान लगा लेना है आपने। ऐसे इसको चेक करें, यानी जहाँ एक बाजू की सिलाई आई है वहाँ ही दूसरे बाजू की भी सिलाई वहाँ ही आई। यहाँ मैंने छोटा सा एक टुक लगा लिया। तो जब हमने बाजू लगाना है उसकी सिलाई जो है, बैक वाली सिलाई जो है वहाँ ही आए जितनी कि हमारी पहले बाजू की आई है। नीचे जो सिलाई होती है एक बाजू की, यहाँ से भी आपने इसको देख लेना है कि इसका कितना फासला है। वो ये पहले का तकरीबन 1 इंच था, तो यहाँ से भी आपने 1 इंच रख के इसको बाजू को शुरू करना है। और जब आपने बाजू लगाना शुरू करना है और इसी सिलाई से आपने शुरू करना है, इसका जो फासला है पहले वाली सिलाई से आपने उतना ही रखना है। ये अब मैं आपको एक बाजू जो है वो हाथ से कच्चा करके फिर हम इसको पक्का करेंगे, ताकि आपको जो है वो इसमें जो नाम लगती है वो पता चल जाएगा कितनी नाम लगाते हैं और किस हिस्से में लगाते हैं। यहाँ जब हमने शुरू करना है तो इसको यहाँ से ही हमने थोड़ी थोड़ी नाम देनी शुरू कर देनी है। यहाँ जहाँ से हमने बाजू शुरू किया है यहाँ से हमने जो नाम हल्की हल्की देनी है, और उसके बाद जो बाजू की बैक की जो सिलाई है जहाँ मैंने टुक लगाया है वहाँ तक हमने इसको नाम लगानी है। उसके बाद जो है नाम नहीं लगानी है आपने। थोड़ा सा ज्वाइंट करके आपने इसको उल्टा कर लेना है कोट को, और फिर इधर से आपने इसको स्टिच करना है, कोट के बाजू को कच्चा करना है। यहाँ आपने हल्की सी नाम देनी है।
जी दोस्तों, यहाँ से मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दिया। तो ऐसे ही ये जो बैक बाजू की सिलाई थी यहाँ तक हमने नाम लगानी थी। बाजू हमने कच्चा कर लिया हाथ के साथ, और ये आपने इसको भी चेक करना है। ये भी माशाल्लाह जैसे हमारा पहला बाजू बैठा है अच्छे से, ये भी हमारा अच्छे से बैठ गया है। और ये जो सिलाइयाँ आपने चेक कर लेनी है। ये अगर सिलाइयाँ आपकी इक्वल आएंगी, बराबर आएंगी, तो फिर समझिए आपका बाजू भी सही लगा है। ज़ाहिर है जैसा हमने पहले बाजू चढ़ाया है, दूसरा भी उसी तरह लगाया, वहाँ ही लगाया जहाँ हमारा पहला लगा था। और अब हमने इसको सिलाई लगा देनी है। राइट वाला बाजू जो है वो आपने जब ये वाली सिलाई लगानी है, पहले कच्चा किया है, अब हमने ये जो पक्की सिलाई लगानी है। ये अब जो है बाजू जो है वो ऊपर वाली साइड पे है, और आपने दोनों फिंगर की मदद से इसको वो जो नाम है उसको आपने जो मशीन का पैर है उसके नीचे से निकालते जाना है। मैंने बीच बीच में से वीडियो थोड़ी स्किप की है, वो इसलिए कि ज़्यादा टाइम ना आपका वेस्ट हो, जो वीडियो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो ये जो काम है आपने बिल्कुल सुकून के साथ करने वाला काम है, इसमें वो भागम दौड़ा नहीं चलती। तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको कोड भी बनाना आ जाएगा अच्छे से। जी प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो इसका बकाया काम रहता है उसको हम कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।